Hello everyone, this is Jitesh from Expert Programmer. Today our new topic in JavaScript is on focus and on blur event. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन फोकस और ऑन ब्लर इवेंट क्या होता है कि जैसे ही मेरा कर्सर का फोकस किसी कंट्रोल पर आता है तो उसको बोलते हैं ऑन फोकस, और कर्सर का फोकस कंट्रोल से लीव करता है तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर इवेंट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, इस फॉर्म का मैंने नाम रख दिया एम। ठीक है, इस फॉर्म का नाम क्या रख दिया मैंने, एम। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करा, इस टेबल के अंदर मैंने एक रो क्रिएट किया और इस रो के अंदर मैंने एक ले लिया क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वांटिटी का लिए मैंने एक इसका टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने कुछ भी नाम रख दिया। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया क्यू और वैल्यू क्या रख दी, ब्लैंक रख दी। उसी तरीके से मैं क्वांटिटी के आगे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। क्वांटिटी के आगे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसका नाम मैंने रख दिया प्राइस। ओके, और ये मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो मैंने रख दिया प्राइस। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस, और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट करके मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट, और मतलब जो क्वांटिटी और प्राइस का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया अमाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले टेबल को थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, बॉर्डर 1, अलाइन, सेंटर, सेल स्पेसिंग 0, सेल पैडिंग ज़्यादा कर देते हैं, 10 कर देते हैं, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं देखता हूँ, जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करवाता हूँ, यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को रिफ्रेश किया, मतलब इस फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया। आफ्टर देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑन फोकस और ऑन ब्लर इवेंट का क्या मीनिंग होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली 10 और प्राइस डाली 200, तो जैसे ही मेरा कर्सर का फोकस अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, दैट इज व्हाट ऑन फोकस इवेंट, राइट। तो क्या होना चाहिए कि जो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या आ जाना चाहिए, अमाउंट के अंदर आ जाना चाहिए, तो ऑन फोकस। और जैसे ही कर्सर का फोकस यहाँ से लीव करता है तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर। जैसे ही कर्सर का फोकस कंट्रोल में आया, डेट इज ऑन फोकस, और वहां से लीव करा तो ऑन ब्लर इवेंट। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके ऑन फोकस इवेंट पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑन फोकस है, इस पे मैंने एक फंक्शन कॉल करा दिया कोई भी, ठीक है, कैल्सी नाम से एक फंक्शन, और जिसमें दो चीज़ें पास कर दी, एक तो क्यू डॉट वैल्यू मतलब क्वांटिटी की वैल्यू, और एक मैंने पास कर दिया प्राइस की वैल्यू। एक तो क्वांटिटी की वैल्यू पास कर दी और एक प्राइस की वैल्यू पास कर दी। अब मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट को मैं बॉटम में बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया कैल्सी। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कैल्सी फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैं दो आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, एक्स और वाई। अब मैंने z इक्वल टू लिख दिया x इंटू वाई, और इस z की वैल्यू मुझे किस में डलवानी है, अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, मेरे फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नाम है मेरा m। मैंने पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं फॉर्म के थ्रू और किस तरीके से उसमें प्लेस करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, अमाउंट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अपने को अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसकी वैल्यू डलवानी है, z की। तो कैसे लिखते हैं अमाउंट वाले में, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू, तो z के अंदर जो भी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, आपके अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, मैंने क्वांटिटी डाली 10 और प्राइस डाली 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी और प्राइस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अमाउंट में आ जाएगा, ये आ गया। अब जैसे मैंने 101 कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। जैसे ही कर्सर का फोकस आता है तो उसको बोलते हैं ऑन फोकस, और जैसे ही कर्सर का फोकस लीव करता है तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर इवेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसके ऑन फोकस की जगह यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ ऑन ब्लर इवेंट पे। ऑन ब्लर का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने क्वांटिटी डाल दी 101 या 10 डाल दी, प्राइस डाल दी 200, अभी मैंने ऑन ब्लर पे कॉल करवाया, ये तो हो गया ऑन फोकस, कर्सर का फोकस आया। अब जैसे ही इस कर्सर का फोकस यहाँ से लीव करेगा तो ये कहलाएगा ऑन ब्लर, तो ऑन ब्लर पे इसका आंसर आ गया, राइट। तो देयर आर टू इवेंट्स, ऑन फोकस और ऑन ब्लर। ऑन फोकस मतलब जैसे ही कर्सर का फोकस किसी कंट्रोल में आएगा तो डेट इज ऑन फोकस, और जैसे ही कर्सर का फोकस वहां से लीव करेगा तो डेट इज व्हाट ऑन ब्लर इवेंट, राइट। तो जैसे आप और एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे कि आप टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स डालते हो तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए, तो वो भी आप एग्जांपल इसके थ्रू नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ ये जैसे टोटल मार्क्स है, आपके टोटल मार्क्स है 500, उसमें से आप क्या आए 300, और जैसे ही कर्सर यहाँ पर आए तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो ये भी
कई एग्जांपल आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ऑन फोकस और ऑन ब्लर क्लियर हो गया होगा। जैसे ही कर्सर का फोकस किसी कंट्रोल पर आता है तो उसको बोलते हैं ऑन फोकस, और वहां से लीव करता है तो ऑन ब्लर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट प्रोग्राम।